हेलो, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। और आज हम लोग पढ़ाई करने के लिए नहीं आए, बेसिकली एक टॉपिक है हमारा, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज आप लोग का मैथिली और नन हिंदी का सेंटअप एग्जाम था। ठीक है, जिसमें आप सभी को एक विषय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है और वह विषय कौन है? हमारा मैथिली। तो मैथिली का जब आपने क्वेश्चन देखा, हम भी क्वेश्चन देखे, तो हम भी हैरान रह गए, भैया आखिर ये क्वेश्चन आया तो आया कहां से। क्या आप बताइए, सारे बच्चों का ना आज का एग्जाम मैथिली अच्छा नहीं गया होगा? सर मैथिली का ऑल क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। अब क्या वाकई ये क्वेश्चन जो था आउट ऑफ सिलेबस था या नहीं था, इसी बात पर चर्चा करेंगे। और खास रूप से बिहार बोर्ड को भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, इस सेशन के माध्यम से थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि साल भर बच्चा पढ़ता है कोई विषय को, पूरे चैप्टर को, और जब एग्जाम देने जाए और उसमें से क्वेश्चन ना आए और पता ही नहीं चले कि अगर ये क्वेश्चन आया कहां से, तो फिर दिक्कत है भाई। तो बिहार बोर्ड को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो क्लास को आप लोग क्या कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए और क्लास को साथ ही साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आखिर ये क्वेश्चन आया कहां से? आपके आज के एग्जाम में आखिर ये क्वेश्चन आया कहां से? क्या बोर्ड के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं? इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे आज। ठीक है मेरे भाई। हाँ, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, हम ये एक्सेप्ट करते हैं। आप जितना पढ़े, एक बात बताओ ना, आपका बुक कितना, ये बताओ। अभी तक आप जो जानते हो मुझे बताना, अभी तक आप जानते हो कि आपका जो मैथिली का बुक है मेरे भाई, आपका मैथिली का जो बुक है, सबको पता है ना? बताओ सब आदमी, मैथिली का कितना बुक है बताओ आप लोग, क्या बताओ जल्दी से। मैथिली का दो बुक आप जानते हैं, जानते हैं ना? दो बुक। एक बुक का क्या नाम है? अरिपन नाम है। और एक बुक का क्या नाम है बताओ जल्दी से? मिथिला विभूति, यही ना? मिथिला विभूति। ये दो बुक है हमारे पास और हमें ये दोनों बुक पढ़ना रहता है। और आपको हम बता दें, अभी तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे भाई, जितना एग्जाम हुआ आज तक मैथिली का। अभी 10 साल की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ये 10 साल में जितना भी एग्जाम हुआ मैथिली का, सारे के सारे क्वेश्चन इसी दोनों बुक से आए। इस बुक के अलावा किसी दूसरे विषय से क्वेश्चन आया ही नहीं, दूसरे बुक से क्वेश्चन आया ही नहीं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैथिली का क्वेश्चन ना तो इस बुक से आया है और ना तो इस बुक से एक भी क्वेश्चन आया है। तो फिर आया फिर कहां से मेरे भाई, बताओ। सर आज कुछ बना ही नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं मेरे भाई, हम ऐसा एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, सही नहीं हुआ। अब बताओ, हमारे पास, आप भी जानते हो कि हमारे पास दो बुक है। एक्चुअली रीजन ये है ना कि बिहार बोर्ड कभी कोई चीज क्लियर करता ही नहीं है, और बिहार बोर्ड को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। बिहार बोर्ड का सिलेबस ही क्लियर नहीं है कि आखिर बच्चों को पढ़ना क्या है। अभी भी जाकर के हम जब क्वेश्चन देखे ना, तो हम साइट पर गए, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर गए और वहां पर जाकर के सिलेबस खोजे, मैथिली का सिलेबस मिला ही नहीं मेरे भाई। और युगों से हम कहे, यानी बहुत दिनों से हम देखे, कई सालों से हम लोग यही दो बुक पढ़ते आ रहे हैं और इसी बुक से सारा क्वेश्चन आया है। लेकिन इस सेंटअप एग्जाम में इस बुक से, इस दोनों बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आश्चर्य की बात है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या फाइनल एग्जाम में भी ऐसा होगा? तो मैं आपको तो ये गारंटी दे दूं, गारंटी दे दूं, थोड़ा बिहार बोर्ड को ऐसे तो ध्यान देना चाहिए। ये गारंटी है हमारा, गारंटी है हमारा कि भैया जो फाइनल एग्जाम होगा ना आपका, फाइनल एग्जाम में इसी दोनों बुक से क्वेश्चन आएगा। और जितना पढ़ाते उतना तो आना चाहिए। हाँ, लेकिन अब ये मिस्टेक कैसे हुआ? और ये नहीं कहते हैं कि ये जानबूझ करके दिया गया या उस बुक जहां से क्वेश्चन आया वहां से फिर क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। वो जहां से ये क्वेश्चन आया है वो बाय मिस्टेक आया है मेरे भाई, मेरे हिसाब से ऐसा मेरा मानना है। बाय मिस्टेक वो क्वेश्चन वहां से लिया गया है, नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, जहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, आज के क्वेश्चन, जैसे आपको हम थोड़ा क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करें तो आप देखो क्वेश्चन क्या है, यही है ना क्वेश्चन, ध्यान से देखना, क्वेश्चन यही है ना। आप क्वेश्चन देखो क्या था,
आप कहोगे भैया ये सब कभी तो हमने पढ़ा ही नहीं। क्या है क्वेश्चन, देखो एक बार क्वेश्चन देखे हम लोग। क्या है, कभी पाठ्यांश में बूढ़ा शब्द प्रयोग के लिए। अब बूढ़ा, ये बूढ़ा वाला तो चैप्टर ही नहीं पढ़े हम लोग, कभी कभी पढ़े नहीं पढ़े। आगे देखो, भैर भैर ढाकी फाकी जाई छे त्याज सुखाइत, ये कभी हम पढ़े ही नहीं है ये सब। चित्र, हाँ ये तो पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि ये पढ़े नहीं, ये पढ़े हैं, लेकिन भैया जिस बुक से ये लिया गया उस बुक में भी ये चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस बुक में नहीं है, तो ये तो हम बिल्कुल पढ़े हुए हैं। चित्रा, चित्रा, चित्रा किनका है, चित्रा किनका है, वैद्यनाथ मिश्र यात्री का ये पुस्तक है भाई, कविता संग्रह है। ये तो आप पढ़े हो मेरे भाई, इसमें नो डाउट, ये पढ़े हो ना। हाँ, आगे अगर बात करें मेरे भाई, तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री के जन्म स्थान, ये भी आप पढ़े हो, इसमें नो डाउट। लेकिन फिर यहाँ पर देखिए, पढ़ुआ कक्का करब जा नहीं हमरा सा, बिल्कुल नहीं पढ़े हम। आरसी प्रसाद सिंह, लेखक का नाम भी आपने नहीं सुना होगा। आरसी प्रसाद सिंह, लेखक का नाम भी आपने नहीं सुना होगा। और बताओ ये आ गया क्वेश्चन, तो आखिर ये क्वेश्चन आया कहां से, नहीं आखिर ये क्वेश्चन आया कहां से। तो मैं आपको बता दूं, देखिए आप अगर जाओगे बुक एनसीईआरटी के बुक का जो स्टोर होता है वहां पे जाओगे आप, तो एक बुक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक बुक है, एक बुक का नाम है प्रवेशिका मैथिली साहित्य। ध्यान से सुनना, बुक का क्या नाम है, प्रवेशिका। ध्यान से सुनना, प्रवेशिका मैथिली साहित्य, ये एक बुक है मेरे भाई, ठीक है। और इस बुक से सारा का सारा क्वेश्चन आया है। और रिकॉर्ड की बात बताएं आपको, आज तक इतिहास की बात बताएं, एग्जाम में कभी भी इस बुक से क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम में तो छोड़िए, ना सेंटअप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आया था आज तक, ना आपके त्रैमासिक वगैरह वगैरह एग्जाम में आज तक कोई क्वेश्चन आया था, मॉडल पेपर तक क्वेश्चन नहीं आया था आज तक। और फाइनल बोर्ड एग्जाम में तो संभव ही नहीं है कि कभी आया था इस बुक से। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, हाँ हाँ, पहली बार ऐसा हुआ कि इस बुक से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब कुछ दिन के बाद जो मेरे भाई मॉडल पेपर जारी किया जाएगा, और उस मॉडल पेपर से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्वेश्चन इस बुक से आने वाला है या इस दोनों बुक से आने वाला है, ठीक है। अब कहोगे भैया इस बुक का चैप्टर सब थोड़ा दिखाओ आप, तो देखिए थोड़ा सा हम आपको चैप्टर दिखाएं। तो देखिए, अगर चैप्टर दिखाने की कोशिश करें, आ गया, आ जाइए चैप्टर 1 पे आ जाइए। देखिए, वैद्यनाथ मिश्र यात्री, देख रहे हैं चैप्टर है। जन्म स्थान कहाँ है, 1911 में है, जेठ पूर्णिमा, ठीक है, तरोनी दरभंगा में जन्म स्थान। और देखिए इसी चैप्टर में आपको आगे दिखाते हैं, दिया होगा ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर, ध्यान से देखना। चैप्टर का नाम क्या है, युग धर्म है, ध्यान से देखना। देखो इसी चैप्टर में आपका जो ऑब्जेक्टिव सब होगा दिख जाएगा आपको। देखो थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, देखो एक है ना, देखो एक आपने ये पढ़ा है ना, ये देखो ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कवि एक काव्य में बूढ़ा शब्द का प्रयोग ककरा निम्ति कैलन अछि, यही क्वेश्चन है ना। तो इसी से आपको पता चल सकता है कि आखिर क्वेश्चन कहां से आया। देखो यही क्वेश्चन सब आपको दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय सब में भी पूछ दिया है। इसी तरह से और भी चैप्टर है मेरे भाई, जैसे देखो तीसरा चैप्टर है बिलट पासवान बहिंगम, इस चैप्टर से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको आया होगा। तो जो भी क्वेश्चन आया है मेरे भाई, ये इसी बुक से आया है, ठीक है। देखते हैं आपके क्वेश्चन में ये भी था ना, साल में कतेक नक्षत्र होइत अछि, देख रहे हो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहां से लिए गए इस बुक से। और इस बुक का नाम क्या है मेरे भाई, बताओ, इस बुक का क्या नाम है, प्रवेशिका मैथिली साहित्य, ठीक है। तो इस पर बिहार बोर्ड को थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या क्या अब हमें ये बुक भी पढ़ना पड़ेगा? अगर पढ़ना पड़े तो स्पष्टीकरण जितना जल्दी दे दे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। मेरा तो मानना ये बाय मिस्टेक इस बुक से क्वेश्चन देने के बदले इस बुक से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, बाय मिस्टेक। और ये बिहार बोर्ड को क्लियर कर देना चाहिए मेरे भाई। अगर हमें इस बुक को भी पढ़ना तो हमें समय नहीं लगेगा पढ़ने में, 5 दिन 10 दिन में ये बुक खत्म हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। ये कोई बड़ा चैप्टर वगैरह वगैरह है नहीं, 10 दिन अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो इसको पढ़ लेंगे। लेकिन बिहार बोर्ड को ये स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इस बोर्ड इस सेशन को इतना शेयर करना कि बिहार बोर्ड तक ये चल जाए, ये वीडियो बिहार बोर्ड तक चल जाए और बिहार बोर्ड इस चीज को देखे कि क्या गलती हुई है
अगर गलती नहीं हुई है तो इसका स्पष्टीकरण दे दे कि नहीं अब इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बच्चे इनको पढ़ लें, क्योंकि अभी समय है, हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। हाँ, आप ग्रामर आपको दिक्कतें नहीं आएगी, व्याकरण मैथिली का कभी दिक्कतें नहीं आएगी। दिक्कत तो यहाँ है ना लिटरेचर में, साहित्य में दिक्कत है। क्वेश्चन अगर मान लो हमारे पास तो 2 बुक है, आपको पता है कि अरिपन है और दूसरा क्या है मैथिली मिथिला विभूति है, तो क्वेश्चन तो आना चाहिए इससे और इससे। फिर इससे क्यों क्वेश्चन आया, जो आप कभी इससे क्वेश्चन पूछते ही नहीं हो। अगर मान लो आप पहले से ही पूछते आते तो हम इस बुक को भी पढ़ लेते, बट आज तक तो आपने नहीं पूछा है। आप एक भी क्वेश्चन हमें दिखा दो कि इस बुक से हमने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है सर, ये बुक कहां मिलेगी? ये बुक भी आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई, कहीं नहीं मिलेगा बुक। इंटरनेट पे अवेलेबल था, हमने ढूंढा तो हमें मिला। ठीक है, बट आप किसी दुकान में चल जाओ, ये बुक आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा बुक। तो जब बुक ही नहीं मिल रहा है तो आप क्यों फिर इस चैप्टर से, इस बुक से पूछ रहे हो? तो बिहार बोर्ड को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो उम्मीद कर आप लोग इस सेशन को शेयर कर देना, ताकि यह वीडियो कहां तक चल जाए, बिहार बोर्ड तक चल जाए, और बिहार बोर्ड इसके बारे में थोड़ा सोचे, मैथिली के बारे में थोड़ा सोचे। इनका वो सिलेबस भी जारी नहीं करते हैं, थोड़ा सिलेबस भी जारी कर दे, और हमें ये बता दे कि हमें ये तीनों बुक पढ़ना है या इस दोनों बुक, ये दोनों बुक ही काफी है। ऐसे हम लोग मान करके चलेंगे मेरे भाई कि हमारे लिए ये दोनों बुक ही काफी है। ठीक है, क्लियर है ना। हम लोग इसी दोनों बुक को एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि इस बुक को मैंने एकदम कहते हैं ना एकदम डीपली पढ़ा है और डीपली पढ़ाया आप लोगों को, और इस बुक से अगर क्वेश्चन आता ना तो धुआं धुआं उड़ा करके चलाते आप, बट ऐसा हुआ नहीं। अब कुछ बच्चा पूछ रहा है सर फाइनल एग्जाम के लिए किस बुक से तैयारी करें? जिस बुक से आप तैयारी कर रहे हो उसी से करो। ठीक है ना, आप इस सेंटअप एग्जाम को ना निगलेक्ट करके चलो। आज सेंटअप एग्जाम को क्या करो, निगलेक्ट करो। हम क्या कहते हैं, बाय मिस्टेक इस बुक से आया होगा। अगर बाय मिस्टेक नहीं आया है तो थोड़ा बोर्ड को क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि आज तक इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया मेरे भाई। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लास 10वीं के मैथिली में प्रवेशिका साहित्य नहीं, मैथिली साहित्य से क्वेश्चन बिहार बोर्ड कभी नहीं पूछा है। लगभग 10 वर्ष का रिकॉर्ड बता रहे हैं हम आपको, और पहली बार वो भी सेंटअप एग्जाम में पूछा है। तो क्या वो फाइनल एग्जाम में इस बुक से पूछने वाले हैं? तो ये चीज उनको क्लियर कर देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए बिहार बोर्ड को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बिहार बोर्ड तक ये वीडियो जाए और थोड़ा ध्यान दे, क्लियर कर दे। ठीक है, आप लोग थोड़ा शेयर कर देना इसको। हाँ, और मॉडल पेपर आएगा, और जो मॉडल पेपर आ जाएगा ना मेरे भाई, मॉडल पेपर भी कुछ दिनों में आने वाला है, तो मॉडल पेपर के माध्यम से भी हम समझ जाएंगे कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस बुक से आ रहा है। अगर इस बुक से क्वेश्चन अगर मॉडल पेपर में देखेंगे कि आ रहा है, तो इस बुक को हम पढ़ेंगे मेरे भाई। आप चिंता नहीं करना, एकदम घबराना नहीं। इतना कम समय में आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी करा देंगे ना कि आपको वाह क्या था यार, कुछ नहीं था ये। लेकिन इसको आप अभी क्या करोगे, साइड करके चलोगे। क्या करके चलोगे? साइड करके चलोगे। ये मान करके चलोगे कि ये नहीं ये बुक हमें नहीं पढ़ना है, हमें यही दोनों बुक पढ़ना है, अरिपन और मिथिला विभूति। एकदम बढ़िया से दोनों पढ़ लो। हम तो कहते हैं भैया ये बुक अगर ढंग से पढ़ लोगे तो फिर इसकी भी आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन इसकी आवश्यकता ऑप्शनल को लेकर के, अगर मान लो इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है और आप ये भी पढ़ करके गए हो तो आसानी से बना लोगे सारा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखो समझना चाहिए ना, ये भी आपको 100 नंबर देगा। और आप सभी बच्चों को भी कह रहे हैं थोड़ा मैथिली और हिंदी के प्रति सीरियस हो जाइए। आप लोग सीरियस ही नहीं होते हो, थोड़ा सीरियस रहो, क्योंकि ये भी आपको 100 नंबर देने वाले मेरे भाई। साइंस आपको 100 नंबर नहीं देंगे, वो 80 नंबर का ही एग्जाम होगा। 20 नंबर प्रैक्टिकल रखा है आपका, एसएसटी 20 नंबर प्रैक्टिकल रखा है, और लगभग सारे दिन बच्चे साइंस एसएसटी पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हैं ना। और जो 100 नंबर आपको देना है उस पर आप लोग बहुत कम ध्यान देते हो। तो ये जरूरी है कि आप लोग अधिक से अधिक इस पे भी समय दें, बराबर समय दें, सब पर बराबर दें। जितना जरूरी आपके लिए मैथ है उतना ही जरूरी साइंस भी है, उतना ही जरूरी एसएसटी भी है, और मैथिली और हिंदी भी है उतना ही जरूरी। ठीक है, बहुत जल्द इस महीने के अंत तक आ जाना चाहिए मॉडल पेपर मेरे भाई। ठीक है।
हाँ ठीक है, तो आप लोग चिंता नहीं करना, एकदम निफिक्र होकर के पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बना नहीं बना, ठीक है ना। तो आप लोग एकदम निफिक्र होकर पढ़ो। कल आपका साइंस का है, हम सोचे हुए थे कि अभी हम आपको साइंस का कुछ तैयारी करवा देंगे, लेकिन एक्चुअली जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हो, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है। हम कुछ और सोचे हुए थे, हम सोचे हुए थे कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, अब सारे क्वेश्चन आसानी से बना करके चलाओगे एकदम। अभी साइंस का मस्त तैयारी करवा देंगे, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको कल मिल जाए, नहीं मिलेगा तो उस क्वेश्चन का लेवल आपको जरूर पता चल जाता, ठीक है। तो वो हम सोचे हुए थे, बट हर एक काम, हर एक सोचा हुआ काम होता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप सभी को। आप लोग एकदम थोड़ा अच्छे से साइंस के लिए रिवीजन करके जाइए। साइंस सब में ऐसा नहीं है, साइंस सब का जो सिलेबस है वो फिक्स है, आएगा, ठीक है। मैथिली के साथ ये पहली बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन इस बुक से ले लिया गया है, जो नहीं लेना चाहिए था। अब ये हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं है, ये प्रवेश का मैथिली साहित्य हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं है। शायद पहले रहा होगा, बट अब नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप फेल काहे करोगे? कम अगर मान लो इससे भी क्वेश्चन आ गया तो आपके पास व्याकरण होगा, आपने तो बहुत कुछ, कुछ क्वेश्चन तो ऐसा था कि आप बना सकते हो, फेल तो नहीं होगे, ये तो डेफिनेटली है। फेल होने की चिंता नहीं करो, ठीक है। आप अपने स्कूल के सर से भी पूछना ना, सर आखिर ये क्वेश्चन आया कहाँ से। आपके स्कूल में मैथिली के टीचर होंगे ना, उनसे जाकर के पता करना, ठीक है सर। और उनको बताना है कि सर देखिए एक्चुअली ऐसा हुआ है कि हमारा ये बुक है अरिपन, और दूसरा बुक क्या है, मिथिला विभूति है, और इन दोनों बुक से क्वेश्चन नहीं आया। आखिर ये क्वेश्चन आया कहाँ से, वो भी तो देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से आया। तो वो देखेंगे कि प्रवेशिका मैथिली साहित्य से क्वेश्चन आया है, तो उनसे भी क्लियर हो जाना, क्या सर मुझे ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये सेंटअप एग्जाम थोड़ा आप सभी के मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है इस बुक से क्वेश्चन पूछ करके। ठीक है, हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बढ़िया सा मैराथन क्लास लाएंगे, उसी में 1 से 2 क्लास में इस बुक को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगा, क्या। तो आप लोग चिंता नहीं करो, आप लोग चिंता नहीं करो। हाँ, लेकिन फोकस हमेशा किस पे होना चाहिए, इस बुक पे, अरिपन पर और मिथिला विभूति पर आपका फोकस होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया, क्लियर हो गया सब कुछ। हाँ, ये सर एक भी क्वेश्चन नहीं बना है, बना और फेल हो गए तो फाइनल एग्जाम नहीं है, आप फेल नहीं होगे मेरे भाई, डोंट वरी, आप फेल नहीं होगे, ठीक है। कोई बात नहीं, कल आपका साइंस का एग्जाम है, जाओ मस्त से एग्जाम दो साइंस का, ठीक है। चिंता नहीं करने का, सब अच्छा होगा मेरे भाई, ठीक है, ठीक है ना, सब अच्छा होगा। तो आपको ये जानना था ना, आपको ये जानना था कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आया, तो हम आपको बता दी क्वेश्चन कहाँ से आया, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन कहाँ से आया था आखिर, तो आपको हम बता दिए। बुक्स 1-2 चैप्टर है, हमने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लाया कि भैया यहाँ से इस बुक से क्वेश्चन सब पूछा गया है, ठीक है। और भी सारे बुक हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, मार्कंडे जी प्रवासी आपके क्वेश्चन में होंगे, ये इस चैप्टर से भी क्वेश्चन सब आया था ना, क्वेश्चन सब आया था। ये सब पद्य खंड है, जैसे आपके क्वेश्चन में आया होगा, क्या है, हम बेटब लेखक के नहीं, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होगा आज, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं करिए, सारा हो जाएगा, सब बढ़िया रहेगा, ठीक है, सब बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग थोड़ा इसको शेयर करिएगा, ताकि और सभी और कुछ टीचर लोग भी देखें और इस पर थोड़ा सोचें, इनकी पहुंच है बोर्ड ऑफिस तक, उनसे थोड़ा बात करें, ठीक है। ताकि आखिर इस बुक से भी क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, मेरे हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है। बोले आउट ऑफ सिलेबस है तो हम ही को डांटने लगे, तो शायद उनको नहीं पता होगा, ठीक है।
कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, ठीक है, आप चिंता नहीं करो, ऑल इज वेल मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा शेयर करना, मन लगा के पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करो, क्वेश्चन वहीं से आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन कहां से आने वाला है? अरिपन से ही आएगा, और किससे आएगा? मिथिला विभूति से ही आएगा। ये बाय मिस्टेक यहां से क्वेश्चन आया है मेरे हिसाब से, ठीक है। हो सकता है जो क्वेश्चन सेट करने वाले होंगे वो नए होंगे और उनको पता नहीं होगा कि अरिपन नहीं है, उनको उन्होंने देखा होगा कि अरे परिवेशिका मैथिली साहित्य है, तो उनको लगा होगा मैथिली का बुक यही है, और इन्हीं से वो क्वेश्चन दे दिए होंगे, इस बुक को ध्यान नहीं दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जो सेट किए होंगे उनसे मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो आप चिंता नहीं करिए, मन लगा करके आप पढ़िए, अरिपन और किसको? मिथिला विभूति को पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बोर्ड ऑफिस तक कैसे करें? अपने दोस्तों को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, उसको भी कहिए दूसरे को शेयर करो, ठीक है, उसको बोलिए दूसरे को शेयर करो, करिएगा, पूरे फैल जाएगा, बोर्ड ऑफिस तक पहुंच जाएगा। बोर्ड ऑफिस थोड़ा सा भी इस वीडियो को देख लेंगे तो उसको भी लगेगा कि नहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, या कुछ ऐसी बातें हैं जो क्लियर नहीं है, तो हम क्लियर कर देते हैं, तो कुछ अपना नोटिफिकेशन जारी करके इनको क्लियर कर देंगे कि भैया आप इस बुक को भी पढ़ कर जाओ, या इस बुक को नहीं पढ़ना, ये बाय मिस्टेक इससे क्वेश्चन चला गया था, ठीक है। बोर्ड ऑफिस तक शेयर करने का मतलब हुआ आप अपने दोस्तों में इतना शेयर करो, और अपने दोस्तों को भी बोलो कि शेयर करने के लिए, ठीक है, ताकि बोर्ड ऑफिस की नजर, बोर्ड ऑफिस के किसी कर्मचारी को इस वीडियो पर नजर जाए और वो देखे तो थोड़ा सा इस पर काम करे, ठीक है। हाँ, हिंदी का एग्जाम मस्त गया होगा मेरे भाई, आप चिंता नहीं करो, एग्जाम में ना आपका मैथिली का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। चलो ठीक है, तो आप लोग साइंस की तैयारी करो, ठीक है, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, क्या कोई दिक्कत? और कल पक्का एक बच्चा अगर सर आपका कोचिंग देखे कटोला चौक पर, मगर ये बात का अफसोस हुआ भैया आपकी ऑफलाइन बैच नहीं पढ़ पाए। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं मेरे भाई, हाँ चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल के क्लास में, और कल हम आप सभी के बीच में मैथ लेकर के आएंगे। कौन सा विषय लेकर के आएंगे? मैथ। तो आप लोग तैयार रहिएगा, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय। वैसे आज साइंस पढ़ाने वाले थे, चलिए मन लगा कर पढ़िए, कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।